हेलो दोस्तों, ये मेरे पास 12.5 HP सबमर्सिबल मोटर है जो टेक्समो कंपनी की है। ओरिजिनल टेक्समो कंपनी है ये। जो इसकी बॉडी लंबाई है, इसकी बॉडी लंबाई 40 सेंटीमीटर है। 40 सेंटीमीटर इसकी बॉडी लंबाई है। और ये स्लॉट लंबाई है वो 37.5 सेंटीमीटर है। 37.5। तो दोस्तों ये 10 HP सबमर्सिबल मोटर है। तो इसका पूरा ओरिजिनल डायग्राम बताऊंगा मैं आपको। और जो न्यू मिस्त्री है या जो सीखना चाहते हैं उसके लिए ये बहुत ही आसान मोटर है। वाइंडिंग करने के लिए बहुत आसान वाइंडिंग हो जाती है इस मोटर में। इसकी स्लॉट है, उसमें काफ़ी जगह होती है और इसमें बहुत आसानी से कोयल डलती है। तो जो नया मिस्त्री बनना चाहता है और जिसे वाइंडिंग करना नहीं आता है तो वो इस मोटर की वाइंडिंग करे सबसे पहले, तो वो बहुत आसानी से सीख जाएंगे। ये हार्ड मोटर नहीं है, इसकी मोटर की अलग अलग कैटेगरी होती है। तो उसमें ये सबसे आसान मोटर है, इसमें सबसे आसान वाइंडिंग होती है दोस्तों। तो अब हम इसकी वाइंडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये इसमें स्लॉट है, चॉइस स्लॉट है। चॉइस की चॉइस में हमें चॉइस पेपर डालने हैं। तो चलो मैं पेपर काट लेता हूँ। तो दोस्तों सभी पेपर कंप्लीट मैंने डाल दिए हैं। अब हमें साइड पेपर लगाना है यहाँ पे और अब वाइंडिंग करेंगे। दोस्तों हमारी मोटर पूरी कंप्लीट वाइंडिंग हो चुकी है। तो मैंने पूरी वाइंडिंग कर दी है इस मोटर की। आप दोनों साइड से देख सकते हो इस प्रकार की वाइंडिंग है इसकी। तो अब हम इसका कंप्लीट वाइंडिंग डाटा बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले आपको मैं इसके कनेक्शन बता देता हूं। तो इसके कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन है। ये 12.5 HP है सबमर्सिबल 12.5 HP। तो इसके डेल्टा कनेक्शन होंगे। डेल्टा कनेक्शन करेंगे तो पहले ये तार, एक तार ये लेंगे। इसमें कुल आपको 6 तार नज़र आएंगे। कुल 6 तार है, 1 2 3 4 5 6 तार है। 6 तार कनेक्शन के हैं। 3 सेट है, 3 सेट के 6 तार निकले हुए हैं। तो ये फर्स्ट माने तो ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, इस प्रकार की है। या आपको फर्स्ट सेकंड में नहीं समझ में आता है तो इसको इनर मान लो, इसको आउटर मान लो। इसको इनर मान लो, इसको आउटर मान लो, या इसको आउटर मान लो या इसको इनर मान लो, एक ही बात है। तो वैसे तो इसके ये 3 इनर है और ये 3 आउटर है। तो आपको 3 ये और 3 ये तार नहीं लेने। आपको पहला नंबर ये इनर है तो इस इनर को छोड़ देना है, इस इनर को लेना है। फिर इसका आउटर लेना है, फिर इसका आउटर छोड़ना है, फिर इसका आउटर लेना है। इस प्रकार है। तो इसको पहले ये तार लेना है, फिर ये कनेक्शन, ये तार छोड़ना है, फिर ये लेना है, ये छोड़ना है और ये लेना है। तो इस प्रकार इसको डेल्टा कनेक्शन बनाएंगे। तो आप एक ये तो ये 3 तार ये हो गए और 3 तार ये हो गए। तो चाहे तो आप एक केबल इसके जोड़ सकते हो, चाहे एक केबल इसके जोड़ सकते हो। और दोनों तार के 2 केबल जुड़ेगी। तो एक केबल इन 3 तारों के 3 तार की केबल है, तो 3 तार की केबल है। तो तीनों तार इस तार के जुड़ जाएंगे और तीनों तार इन तार के जुड़ जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक केबल इन तीनों तारों को जोड़ने हैं और एक केबल इन तीनों तारों को जोड़ना है। 6 के 6 तार बाहर निकलेंगे। स्टार में 3 तार निकलते हैं और 3 तार की स्टार बन जाती है अंदर ही। तो ये डेल्टा कनेक्शन है। तो डेल्टा में 3 तार नहीं निकलेंगे, 6 तार निकलेंगे। इस प्रकार आपको टेप करके ये कनेक्शन इस प्रकार बाहर निकाल लेने हैं। तो अब आपको मल्टीमीटर या सीरीज द्वारा चेक करके 3 तार की केबल इस 3 तारों में जुड़ जाएगी। एक केबल इसमें जुड़ेगी। आपको ध्यान ये रखना है
कि इस तार में जो कलर आए वो सीरीज़ द्वारा चेक करके वही कलर इस तार में आना चाहिए, इधर वाली केबल में। तो ये 3 तार है, तो या तो इस तार की और इस तार की कंटिन्यूटी एक बताएगा, तो इसमें दोनों में एक कलर आना चाहिए सेम। कनेक्शन इस प्रकार होंगे, ये डेल्टा कनेक्शन इस प्रकार है। तो अब हम केबल जोड़ते हैं इसके। तो दोस्तों इस प्रकार आपको कनेक्शन करने हैं इस मोटर के। इस प्रकार ऐसे कनेक्शन होंगे इसके। तो ये आसमानी इस दोनों में सीरीज या मल्टीमीटर बताएगा, इसमें बताएगा, इसमें बताएगा। आपको ये तार इसमें ये रोंग नहीं जोड़ना है, नहीं तो आपकी मोटर एम्पेयर लेगी या नहीं चलेगी, या आपको फिर बाहर से कनेक्शन वापस सेट करने पड़ेंगे। इस प्रकार के कनेक्शन हो गए। दोस्तों इस प्रकार ये टेप रबर करके जॉइंट कंप्लीट कर देते हैं। अब हम कैन करेंगे, इसके शेप बनाएंगे अच्छी तरह से। तो दोस्तों मोटर की कंप्लीट वाइंडिंग हो गई है, कैन इन वगैरह सब कर दिए मैंने। अब इसको फिटिंग करना है सेफ्टी पेपर लगा के। तो अब आपको मैं इसका वायरिंग डाटा बता देता हूँ। इसका वायरिंग डाटा है, जो तार का गेज है वो 1.30 mm तार है इसमें, और इसका तार का टन है वो 27 टन है। इसमें 12.5 HP समर्सिबल मोटर है, तो उसमें 27 टन 1.30 mm तार और 4 कोयल और 3 सेट बनेंगे इसके। तो इस प्रकार की ये वाइंडिंग करना है। तो दोस्तों कनेक्शन की बात करें तो डेल्टा कनेक्शन करने हैं, 2 केबल बाहर निकलेगी इसमें, तो डेल्टा कनेक्शन है इसके। और अब हम इसे फिटिंग करेंगे सेफ्टी पेपर लगा के, और चला के मैं बताऊंगा पूरी मोटर को कैसे चलती है। तो मैंने सेफ्टी पेपर लगा दिए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की मैंने वाइंडिंग की है। आपको कैसी लगी है ये वाइंडिंग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये मोटर कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है। केबल भी जोड़ दिए मैंने। अब हम इसे चला के देखेंगे। इस मोटर को पहले स्टार्ट में चलाएंगे। स्टार्ट में तो स्टार के कनेक्शन एक इस प्रकार होंगे। तो स्टार के कनेक्शन एक केबल को एक कर दिया जाएगा, और इसको तीनों तार एक केबल के तीनों तार जोड़ देंगे, और 3 तार हैं वो एक कर दिए जाएंगे। इस प्रकार जॉइंट करके तीनों तारों को दूर दूर रखना है, क्योंकि करंट आएगा इसमें। अब हम चला के देखेंगे। तो ओपन करते हैं इसको। तो दोस्तों ओपन करने से पहले इसको मोटर को इस प्लास से इस प्रकार पकड़ लेना है, ताकि ये चलने पे झटका देगी तो ये गिरे ना पड़ जाएगी, इसलिए इसे पकड़ लेना है। अब चला, तो अब चल रही है मोटर, इस प्रकार चल गई है ये। तो इस प्रकार ये मोटर चलती है बिल्कुल इशारे से चल रही है। बिल्कुल मस्त मोटर चल रही है, क्योंकि इसमें ओरिजिनल बुश ओरिजिनल टच प्लेट है, ये ओरिजिनल है अभी कंप्लीट। केबल वाइंडिंग मैंने कर दी है। तो इस प्रकार ये 12.5 की मोटर है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस प्रकार के नई नई वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और मिलेंगे फिर। धन्यवाद।